Hello students, you all are welcome at online lectures of Pentium Point Technical College Riva, and I am Piyush Singh Agarwal, Assistant Professor of Computer Science Department. So how are you all? कैसे हैं आप सब? सभी लॉकडाउन के रूल्स फॉलो कर रहे हैं? ओके, वेरी गुड. सो लास्ट लेक्चर में हम सभी ने देखा था, डिस्कस किया था फाइल स्ट्रीम्स के बारे में. याद होगा आप सभी को. फाइल स्ट्रीम्स जिनका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम के डाटा को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, स्टोर करते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल में. ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? हम ऐसा करने का पर्पज, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम का डाटा किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाए, और कभी भविष्य में अगर हमको इसकी ज़रूरत पड़े, फ्यूचर में, एक दिन, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, हम वही पुराना डाटा देखना चाहते हैं वापस कि आज से एक साल पहले हमने प्रोग्राम में क्या डाटा इनपुट किया था और क्या रिज़ल्ट मिला था. ठीक है, तो वो डाटा हम वापस पा सकते हैं. ठीक है, क्यों पा सकते हैं? क्योंकि हमने टेक्स्ट फाइल में उसको स्टोर कर रखा है. जबकि नॉर्मली ऐसा कहाँ होता है? आपने फाइल, किसी प्रोग्राम को रन किया, इनपुट किया, आउटपुट देखा, इट्स ओवर. उसके बाद दूसरे दिन आप उस डाटा को नहीं पा सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का यही यूज़ होता है कि आप अपने डाटा के, जो भी डाटा आप इनपुट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसका जो भी आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है, वो सब सारा कुछ उठा करके आपने स्टोर कर दिया किधर? एक टेक्स्ट फाइल में. ठीक है, फिर कभी भी फ्यूचर में अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है उस डाटा को देखने की, तो आप उस टेक्स्ट फाइल से उस डाटा को रिसीव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइल स्ट्रीम्स, फाइल हैंडलिंग. क्लियर है? तो दो फाइल स्ट्रीम्स के बारे में कल डिस्कस किया था हमने, आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम. तो आज देखते हैं हम आउटपुट स्ट्रीम. आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ क्या था? जब हम अपने प्रोग्राम के डाटा को सेंड करते हैं किसी फाइल में, यानी किसी फाइल में ले जा करके स्टोर करते हैं, ये कहलाती है, यहाँ पर वर्क करती है कौन? आउटपुट स्ट्रीम. और इसके लिए C++ में एक प्री डिफाइंड क्लास है ऑफ स्ट्रीम. ठीक है, तो इस ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारा काम हमें करना होता है. क्लियर है? तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से एग्जैक्टली ये वर्क करता है. ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसको रन भी करेंगे, उसका आउटपुट भी देखेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली. राइट? ओके, तो ये हमने ओपन किया C++. अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है हमें कि हमेशा हम आउटपुट IO स्ट्रीम क्लास यूज़ करते थे, यहाँ पर F स्ट्रीम क्लास यूज़ होगी. ठीक है, क्योंकि F स्ट्रीम क्लास के अंदर ही जो आउटपुट स्ट्रीम की क्लास होती है ऑफ स्ट्रीम, वो इसी के अंदर होती है. अब देखिए, यहाँ ऑफ स्ट्रीम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया F के थ्रू हमने ओपन किया. ठीक है, क्या ओपन किया? एक फाइल. उस फाइल का हमने नाम क्या दिया? डाटा नाम की फाइल बनेगी. उसी फाइल में जाके हमारे प्रोग्राम का डाटा स्टोर होगा. अब क्या स्टोर करना है, उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं. और रोल नंबर ले लिया, नेम स्टोर करने के लिए हमने n ले लिया, और मार्क्स स्टोर करने के लिए हमने इंटीजर m ले लिया. और एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है हमको, कैरेक्टर वेरिएबल की. उसकी क्या ज़रूरत है वो हम आगे देखते हैं. ये हमने एक मैसेज देना है, ये हमने दे दिया एक मैसेज. सो दिस इज द प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम में देखिए हमने किया क्या.
इंटीजर एम, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, देन एक कैरेक्टर सी लिया, यहाँ पर एक मैसेज दे दिया एंटर डिटेल्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, देन ये लूप लगाया हमने 1 2 3, 3 बार ये लूप चलेगा। इसके अंदर हमने काम क्या किया, लूप के अंदर देखिए एंटर रोल नंबर, ये मैसेज आएगा, रोल नंबर इनपुट करेंगे हम। फिर यहाँ लिखा हुआ सी इन डॉट गेट सी, सी क्या था, एक कैरेक्टर। ये क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या वजह है? असल में जब आप रोल नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है, आपके सामने आएगा एंटर रोल नंबर, मैसेज आएगा, फिर इसके बाद आपसे एक रोल नंबर मांगा जाएगा, मतलब इनपुट मांगा जाएगा। तो रोल नंबर हमने किस फॉर्मेट में लिया है, इंटीजर, ठीक है, नंबर फॉर्मेट में, जो कि इंटीजर लिखा जाता है। तो आप नंबर में रोल नंबर दिया आपने, जैसे आपने दे दिया सपोज 315, ठीक है, ये रोल नंबर हो गया। उसके बाद 315 दिखने के बाद आप क्या करते हो, आप एंटर बटन प्रेस करते हैं, एंटर जो कि एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फाइल हैंडलिंग में हमको एक एक डाटा का डिटेल फाइल तक देना होता है, ठीक है, स्ट्रीम के थ्रू हमको एक एक डाटा, एक एक बाइट भेजनी होती है। तो उसको भेजने के लिए हमको एक एक बाइट का कैलकुलेशन यहाँ पर रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, जो हमने नंबर दिया 315, वो तो आ गया, कहाँ स्टोर हो गया, RNO रोल नंबर के अंदर, क्योंकि ये इंटीजर है। बट उसके बाद जो आप एंटर प्रेस कर रहे हो वो कहाँ जाएगा, उसको रखने का काम करेगा ये सी इन डॉट गेट सी। असल में एंटर भी क्या है, एंटर भी एक प्रकार का कैरेक्टर होता है। तो उस एंटर कैरेक्टर को स्टोर कर लेगा कौन, सी, जो कि एक कैरेक्टर वेरिएबल है। एंटर स्टोर हो गया, उसके बाद हम अगली लाइन में आ जाएंगे। तो अगली लाइन में ये मैसेज प्रिंट होगा आपका एंटर नेम। फिर ये आप अब यहाँ पर देखिए, ये नई चीज़ आपको दिख रही होगी, सी इन डॉट गेट। अभी तक आप इनपुट कैसे करते थे, ऐसा लिखते थे आप, सी इन एन, ये तरीका था लिखने का। बट यहाँ पर आप ये जो सी इन यूज़ करते थे, ये सी इन हमें कहाँ से मिलता था, iostream.h फाइल से, ठीक है। पर यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है वो iostream.h का नहीं, बल्कि fstream.h फाइल का है, ठीक है। और यहाँ पर सी इन को यूज़ करने का स्पेशली कैरेक्टर वेरिएबल्स के लिए, कैरेक्टर या कैरेक्टर एरे वेरिएबल्स के लिए सी इन को इस तरह से यूज़ किया जाता है। अभी ये जो एन हमने लिया वो क्या है, एक कैरेक्टर एरे है जिसकी साइज़ है 20। तो इसको इनपुट करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, सी इन डॉट गेट एन, वेरिएबल का नाम, देन उसकी साइज़। अगर सिंगल वेरिएबल होगा, सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल को हम कैसे इनपुट कराएंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था सी इन डॉट गेट सी। बात समझ में आ रही? सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल में इनपुट कराने का तरीका रहेगा सी इन डॉट गेट केवल वेरिएबल, और अगर कैरेक्टर एरे है तो सी इन डॉट गेट देन वेरिएबल कॉमा वेरिएबल का साइज़, ठीक है, एरे का जो साइज़ होगा। फिर इसके बाद मार्क्स इनपुट कराना है, यहाँ पर मार्क्स इनपुट कराया हमने, ये मैसेज दिया, मैसेज के बाद मार्क्स इनपुट हो गया एम में, चूँकि मार्क्स भी क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में मार्क्स आ गया। उसके बाद फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर को रखने के लिए हमें चाहिए क्या, एक कैरेक्टर वेरिएबल। फिर से हमने यहाँ लिख दिया सी इन डॉट गेट सी। क्लियर है? अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आपने रोल नंबर इनपुट किया, उसके बाद गेट सी किया, मार्क्स के बाद भी गेट सी किया, बट नेम के बाद गेट सी क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है? इसकी वजह यह है कि जो आपने रोल नंबर इनपुट किया था वो क्या था, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर जो संख्या थी वो रोल नंबर में चली गई, कैरेक्टर जो एंटर है वो अकेला बच गया, तो उसको हमने रख दिया सी के अंदर। इसी तरह मार्क्स जो है वो इंटीजर है, ठीक है, नंबर है, वो एम में चला गया। अब कैरेक्टर जो एंटर है वो अकेला बचा, तो उसको हमने कैरेक्टर सी में स्टोर कर दिया। बट यहाँ जो नेम है वो एन वेरिएबल आपका किस डाटा टाइप का, कैरेक्टर का। बात समझ में आ रही? तो जो आप नाम इनपुट करेंगे वो तो ऑलरेडी कैरेक्टर टाइप के होंगे, तो वो सारे के सारे एन में स्टोर होंगे। उसके बाद आप एंटर करोगे तो एंटर भी एक कैरेक्टर है, वो भी साथ में आकर के एन में ही स्टोर हो जाएगा। उसके लिए हमको अलग से सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ नंबर होता तो डेफिनेटली हमें ज़रूरत पड़ती। क्लियर है ना? सो आपने तीनों वेरिएबल्स इनपुट करा दिया, रोल नंबर, नेम और एम में मार्क्स। अब इन तीनों वेरिएबल को हमें शिफ्ट करना है फाइल में ले आकर के स्टोर करना है। तो फाइल को हमने किसके थ्रू ओपन किया था, एफ ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो एफ के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डाटा फाइल को ओपन किया था। तो इसी एफ के थ्रू हमें इस डाटा में तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को सेंड करना है। उसका तरीका ये होगा, एफ के बाद आप ये एक्सटर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, जैसा अभी तक आप सी आउट के साथ करते थे, ऐसा लिखते थे लाइक दिस। बट सी आउट के साथ ऐसा लिखने पर क्या होता था, सी आउट कहाँ पर प्रिंट करता था,
जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है जहाँ पे रिजल्ट आता है। बट ये वेरिएबल हमें आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट नहीं करने, ये हमें कहाँ प्रिंट करने हैं, फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर प्रिंट करने का काम करेगा एफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसको हमने इसी का यूज़ करके फाइल को ओपन किया है, डाटा नाम की फाइल को। और किस स्ट्रीम में ओपन किया है? ऑफ स्ट्रीम से ओपन किया, यानी आउटपुट स्ट्रीम में, यानी फाइल में डाटा राइट करने के लिए। तो डाटा राइट करने के लिए यहाँ पर एफ लिख करके हम एक्सटेंशन ऑपरेटर लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या स्टोर करना है? रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद लाइन चेंज करनी है तो ये लिख दिया। उसके बाद नेम स्टोर करना है तो नेम एन में है, यहाँ स्टोर किया। फिर उसके बाद फिर लाइन चेंज करनी है तो फिर स्लैश एन किया। फिर मार्क्स लिखना है, एम लिखा। फिर लाइन चेंज करनी है तो स्लैश एन लिखा। ठीक है, तो ये काम कुल 3 बार होगा। 3 बार लूप चल रहा है। तो पहली बार रोल नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट होगा, जा करके फाइल में स्टोर हो जाएगा। दूसरी बार लूप घूमेगा, फिर तीनों इनपुट होंगे, तीनों स्टोर हो जाएंगे। फिर तीसरी बार आएगा, तीनों वेरिएबल इनपुट होंगे और तीनों वेरिएबल जा करके फाइल में स्टोर हो जाएंगे। इस तरह 3 स्टूडेंट का डाटा फाइल में स्टोर होगा। क्लियर है? उसके बाद लूप से बाहर आकर के हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमने रन किया प्रोग्राम, एंटर रोल नंबर मांगा, या रोल नंबर दिया हमने। अभी नाम मांग रहा है, नाम दे दिया। मार्क्स दे दिया। देन दूसरा रोल नंबर मांगा, दूसरा रोल नंबर दिया। दूसरा नेम दिया, ये दे दिया दूसरा हमने मार्क्स। देन अगेन रोल नंबर, देन नेम, देन मार्क्स। क्लियर है? ये डाटा स्टोर हो गया आपका। अब यदि आपको देखना है कि डाटा सच में स्टोर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? अब आप जाके देखें अगर, तो आपका फाइल जो आपने प्रोग्राम बनाया है कहाँ पर बनाया है? सी डायरेक्टरी में टीसी फोल्डर के अंदर बिन। ठीक है, और जो आपने फाइल बनाई थी उसका नाम क्या दिया था? डाटा। ठीक है, तो आप बिन में देखेंगे डाटा नाम की आपको फाइल मिलेगी, दिख रही है? ये पहले नहीं थी, अभी अभी बनी है। इसके अंदर आपको वही डाटा दिखेगा जो आपने अभी इनपुट किया है। लेट्स सी, इसको हमने नोटपैड पे ओपन किया, ये देखिए डाटा दिख रहा है, विवेक मिश्रा 230 239। ये रोल नंबर है, नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स। और लाइन भी चेंज करते गए थे हम हर वेरिएबल के बाद, तो आपको हर वैल्यू अगली लाइन पे दिख रही है। क्लियर है? तो इस तरह से ये फाइल बन गई और ये डाटा स्टोर हो गया। अब यदि आप अगले दिन, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कभी भी देखना चाहेंगे कि हमने आज के दिन क्या डाटा स्टोर किया था, तो आपको सही सलामत सारा डाटा मिलेगा। अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया फाइल हैंडलिंग का? दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइल हैंडलिंग। क्लियर है? तो अभी तो हमने प्रोग्राम का यूज़ करके डाटा को स्टोर किया है, आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करके। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि इस फाइल के डाटा को बिना फाइल ओपन किए ही हम अपने प्रोग्राम तक कैसे ले आएंगे। ठीक है, किसी भी फाइल के स्टोर्ड डाटा को, किसी भी फाइल में जो डाटा स्टोर है उसको हम रिसीव कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में। बात समझ आ रही? प्रोग्रामिंग के थ्रू। उसके लिए हमको फाइल ओपन करने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ओपन करके देख सकते हैं कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगले ऑनलाइन का आप वेट करिए। नेक्स्ट ऑनलाइन में आपको रिसीविंग कैसे होती है डाटा की वो सिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी घर में सुरक्षित रहें, अपनी और परिवार की देखभाल करें, अच्छे से केयर करें और लॉकडाउन का पालन भी करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।